करंटली अगर आप लोग सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया के शेयर को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने पिछले 3 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 47% के रिटर्न दिए हैं और इस कंपनी के शेयर की प्राइस ने पिछले 3 सालों में 1029 से 5919 तक की ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 5949 रुपीज की। और जिस तरीके से इस कंपनी के शेयर में ग्रोथ आई है उस तरीके से इस कंपनी के शेयर मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी के शेयर के ट्रेंडिंग में आने के पीछे का रीजन क्या है और यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आने वाले टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर की फ्यूचर फोरकास्ट कैसे हो सकती है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया का बिजनेस मॉडल क्या है और इस कंपनी के रेवेन्यूज कैसे जनरेट होते हैं। लेकिन उससे पहले इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ को देखते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वन डे में इस कंपनी के शेयर ने काफी ज्यादा अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है और इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप लोग एक हफ्ते के रिटर्न को देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर ने 7.83% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर एक महीने की रिटर्न की बात की जाए तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर ने 13.41% के रिटर्न दिए हैं। अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी के शेयर 42% से ग्रो कर चुके हैं। पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर 3453% से 5974 तक ग्रो कर चुके हैं। और अगर आप लोग पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 486% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी के शेयर की प्राइस पिछले 5 सालों में 773 से 5000 तक ग्रो कर चुकी है और करंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस 5900 के लेवल से भी ज्यादा जा चुकी है। अगर आप इससे पहले के टाइम पीरियड में भी देखेंगे तो इससे पहले के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर में 11,127% के रिटर्न दिखाई देते हैं। कंपनी का ऑल टाइम लो था 18 रुपीज के आसपास का। चलिए समझते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और इस कंपनी के रेवेन्यूज कहां से जनरेट होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो सोलार सेक्टर की कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की कंपनी है जो कि मार्केट में एक्सप्लोजिव्स को मैन्युफैक्चर करती है और इसके बाद एक्सप्लोजिव्स की पैकेजिंग करती है और इसके बाद मार्केट में सप्लाई भी करती है। और बेसिकली कंपनी कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी काम करती है। और इसके अलावा 2010 के बाद से इस कंपनी ने डिफेंस के सेक्टर में भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है और करंट लेवल पर इस कंपनी के पास डिफेंस सेक्टर से भी रेवेन्यूज काफी ज्यादा जनरेट होते हैं। और करंटली कंपनी डिफेंस सेक्टर की मिसाइल्स के लिए प्रोपेलेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है जो कि रॉकेट्स में भी काम आते हैं और वॉरहेड एक्सप्लोजिव्स को भी मैन्युफैक्चर करती हैं। ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है और इस कंपनी ने अपने बिजनेस को जितने भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया है उस सेक्टर से कंपनी की ग्रोथ काफी ज्यादा होने वाली है क्योंकि सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं और आने वाले टाइम पीरियड में मार्केट में इनकी डिमांड भी होने वाली है। अगर आप लोग इस कंपनी के फ्यूचर फोरकास्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि नवंबर 2024 तक इस कंपनी के शेयर में 8.56% तक का रिटर्न दिखाई दे सकता है। वहीं पर अगर रेवेन्यू फोरकास्ट की बात की जाए तो रेवेन्यू फोरकास्ट जो है वो 7.26% से हो सकता है। तो अर्निंग पर शेयर का जो फोरकास्ट है वो नवंबर 2024 तक 42% से ग्रो कर सकता है। इस कंपनी के ईपीएस की करंट बेसलाइन है 83 की और ये कंपनी का जो ईपीएस की बेसलाइन है वो 118 तक जा सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और समझते हैं कि इस कंपनी के रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रो करते जा रहे हैं। अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पिछले 2 से 3 सालों में इस कंपनी के शेयर में आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले के टाइम पीरियड में फिगर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मतलब कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो पिछले 2 से 3 सालों में ही ग्रोथ में आने लगे हैं और सेम ट्रेंड आपको एबिटा मार्जिन में भी दिखाई देगा और सेम तरीके का ट्रेंड आपको दिखाई देगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में। अगर कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो अगर आप कंपनी के नेट इनकम को देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी की नेट इनकम थी 276 की, लेकिन वहीं पर 2022 की नेट इनकम को देखेंगे तो ये इनकम ग्रो करके 441 तक पहुंच चुकी है और करंट टाइम पीरियड में देखेंगे तो 757 करोड़ की इस कंपनी की नेट इनकम है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर ग्रोथ जो है वो काफी फिनोमिनल तरीके से हो रही है। और अगर आप लोग इस कंपनी के ईपीएस को देखेंगे तो ईपीएस फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में 23 में डबल हो चुका है। कंपनी का ईपीएस 48 से डायरेक्टली 83 पर ग्रो कर चुका है। देखो अगर किसी भी कंपनी के अर्निंग पर शेयर का अमाउंट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी के शेयर में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और उस कंपनी का बिजनेस भी अट्रैक्टिव तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। इस कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में इंक्रीज हो चुका है। वहीं पर अगर नेट इनकम के रेशियो को भी निकाला जाए तो इस कंपनी का जो नेट इनकम का रेशियो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर आप लोग सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया के
के बैलेंस शीट को भी देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपको सेम ट्रेंड दिखाई देगा। कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यूएशन भी ग्रो करते जा रही है और इसी के साथ साथ कंपनी के नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन भी ग्रो करते जा रही है। लेकिन अगर आप लोग लायबिलिटीज पर फोकस करेंगे तो आपको कुछ अट्रैक्टिव चीजें पता चलेगी। जैसे कि आप लोग करंट लायबिलिटीज को देख रहे हैं, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट काफी तेजी से ग्रो कर चुका है, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी का अमाउंट जो है वो स्टेबल है। मतलब यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं बढ़ रही है लेकिन करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी के करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज कम होती हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि कंपनी के शेयर में काफी अट्रैक्टिव ग्रोथ आ सकती है और कंपनी के बिजनेस में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब ही होता है कि वो सारे लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म के लिए हो और इनका पेमेंट भी शॉर्ट टर्म में करना होता है। अगर आप लोग नॉन करंट असेट्स को नॉन करंट लायबिलिटीज के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल का फिगर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी के एक टोटल कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यूएशन कांस्टेंट ग्रो करते जा रही है और इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स के आउटस्टैंडिंग वैल्यू है 9.05 की। अगर आप लोग कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कंपैरेटिवली इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन अगर आप लोग इंडस्ट्री और इस कंपनी को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। और पिछले 5 सालों में अगर आप लोग इस कंपनी के करंट रेशियो को भी देखेंगे तो इस कंपनी का करंट रेशियो भी थोड़ा सा कम है। इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस दिखाई देगी। इस कंपनी का नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है 160 का। अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में है -781 का। और अगर आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 479 करोड़ की वैल्यूएशन दिखाई देगी। और अगर आप लोग फ्री कैश फ्लो के अमाउंट को भी देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो का अमाउंट है 177 का। ओवरऑल कैश फ्लो की परफॉर्मेंस भी काफी अट्रैक्टिव है। अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो यहाँ पर पी रेशियो इस कंपनी का उतना ज्यादा नहीं है। पेयर कंपैरिजन में एक और कंपनी है जिसका रेशियो इस कंपनी के पी रेशियो से ज्यादा है। और वहीं पर अगर आप लोग प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो इस कंपनी का सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर आप लोग पी रेशियो और पीबी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव ही निकलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग टेक्निकल्स में देखेंगे तो इस कंपनी की वोलेटिलिटी भी ज्यादा नहीं है। कंपनी के शेयर उतने भी ज्यादा वोलेटाइल नहीं है जितने की मार्केट में अदर कंपनीज के शेयर्स हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर करंटली इस कंपनी के शेयर की पोजीशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 73.15% के शेयर को होल्ड किया है। म्यूचुअल फंड ने 14.90% के शेयर को होल्ड किया है। लेकिन अगर आप लोग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे तो यहाँ पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने सिर्फ और सिर्फ 0.34% का इन्वेस्टमेंट किया है। FIS के पास 5.89% के स्टेक है। वहीं पर रिटर्न अदर कैटेगरी की बात की जाए तो रिटर्न अदर कैटेगरी के स्टेक की होल्डिंग है 5.72% की। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम पीरियड में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही कमाने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे और हर एक चीज को देखेंगे, कंपनी के रिटर्न को भी देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के हर एक चीज फिनोमिनल है और हर एक चीज अट्रैक्टिव है। और ओवरऑल अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 साल का टारगेट रखना है। क्योंकि अगर आप लोग 3 से 5 साल के टाइम पीरियड से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर वोलेटिलिटी आ सकती है। क्योंकि इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ लगातार होती जा रही है और जब भी किसी कंपनी के शेयर की ग्रोथ होती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट टर्म में उस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरती ही है। तो अगर आप लोग यहाँ पर डिप पर बाय करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करते हैं तो भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आपका ओपिनियन क्या कहता है इस कंपनी के शेयर को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।